नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट अर्थात पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके बारे में। बच्चों, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानने के लिए आवश्यक होगा कि जो पृथ्वी के साथ जो अन्य सौर परिवार के ग्रह हैं उनकी गति के बारे में हम जानें, क्योंकि अन्य ग्रहों के जो गति संबंधी नियम हैं, लॉज हैं, वही पृथ्वी के मोशन से रिलेटेड लॉज हैं। ग्रहों के संचालन के विषय में सर्वप्रथम जो विचार दिया था वह है यूनानी विद्वान अरस्तु ने, जिन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। अर्थात सर्वप्रथम जो अरस्तु ने बताया था वह ये बताया था कि वर्तमान में जो पृथ्वी है वह सूर्य का परिक्रमण करती है, लेकिन अरस्तु के अनुसार सर्वप्रथम यह बताया गया कि अर्थ जो है वह तो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। परंतु 1530 ईस्वी में जो पोलैंड के एक विद्वान हुए कोपरनिकस, उन्होंने अपनी किताब डी रिवोल्यूशनिबस में इस अवधारणा का खंडन किया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, अपितु सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर के सूर्य है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी व अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आकाशीय पिंडों का जो संचालन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। ब्रह्मांड चलाने हेतु ब्लैक होल गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। जो गुरुत्व केंद्र है या गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके लिए जो उत्तरदायी प्रमुख जो कारक है वह है ब्लैक होल। हमारा जो ब्रह्मांड है वह अनेक ब्लैक होल से युक्त है। ब्लैक होल के बारे में हमने विस्तृत जो चर्चा है वह सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में की थी। जो तारे हैं, आकाशगंगा है, तारे जो हैं वह आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। हमारा सूर्य भी एक क्या है, तारा है, जो कि 25 करोड़ वर्ष में जो अपनी आकाशगंगा है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं, उसका एक चक्कर लगाता है। आकाश में सूर्य के चारों ओर जो पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अर्थात जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य जो प्रमुख तारा है, प्रमुख अभिन्न अंग है, सौर मंडल का अभिन्न अंग सूर्य है, जिसके चारों तरफ जो भी सौर परिवार के सदस्य हैं, जितने भी पिंड हैं, वह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्हें हम कहते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट्स अर्थात उपग्रह। अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रह। इस परिक्रमण का जो केंद्र है वह है गुरुत्व केंद्र है। मतलब इस परिक्रमण का मुख्य जो कारण है वह है गुरुत्व केंद्र। सूर्य के जो तारों के लिए आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल होता है और ग्रहों के लिए सूर्य तथा उपग्रहों के लिए ग्रह गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। अर्थात आकाशगंगा के चारों तरफ यदि तारे चक्कर लगा रहे हैं तो उसके आकाशगंगा के केंद्र में स्थित जो ब्लैक होल है वह तारों की गति के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से यदि सूर्य के चारों ओर ग्रह लगा रहे हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह जो हैं वह उपग्रह की जो परिक्रमण गति है उनके लिए हेतु है, उनका प्रमुख कार्य गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं, और सूर्य है वह ग्रहों के लिए परिक्रमण का प्रमुख केंद्र है। गुरुत्व केंद्र का कार्य सूर्य करता है। यह गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह सभी जगह उपस्थित है। और न्यूटन जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से विश्व में पदार्थ का जो प्रत्येक कण है वह दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह ब्रह्मांड में समस्त सर्वात्रिक है, अर्थात सभी जगह उपस्थित हैं, और विश्व का, ब्रह्मांड का जो भी पदार्थ है वह दूसरे पदार्थ को अपनी क्षमता के अनुसार आकर्षित करने का प्रयास करता है, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और यही जो सर्वव्यापी बल है उसको न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। अब है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों से संबंधित जो भी नियम है वह 1571 में
सर्वप्रथम केपलर ने बताया कि जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है वह 3 तरह के नियम हैं। जैसे कि पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम लॉ ऑफ एरियाज, और जो तीसरा नियम है वह परिक्रमण काल का नियम अर्थात लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन पीरियड, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।